अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी हलीम की शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत आसान और मज़ेदार और लजीज़ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मेरे पास एक बर्तन है, इसमें मैंने 1 कप के करीब तकरीबन घी डाल दिया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं। 2 अदद प्याज है मेरे पास, वो मैं इसमें ब्राउन करूँगी। घी में ऐड कर दी मैंने। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसे और ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं, डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, बस जलाना नहीं है। प्याज नरम हो रही है अच्छी तरह से। मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त है, बीफ बोनलेस है, बड़े बड़े हैं टुकड़े। और हम इसमें ऐड कर देंगे हैं ये दालें हैं मिक्स, मैंने भिगो दी हैं आधा घंटे पहले। इसमें चने की दाल है, ये मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, माश दाल और मूंग दाल। ये मूंग की दाल, ये माश की दाल है। और ये दलिया है मेरे पास गेहूँ का, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। प्याज लाइट ब्राउन की तरह हो चुकी है, थोड़ा सा मज़ीद कलर आने देंगे। अब इसके अंदर ये गोश्त जो बोटियाँ थी बोनलेस की, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बीफ बोनलेस है ये। और तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तकरीबन ये 2 चम्मच ही हैं, थोड़ा सा रह गया था वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं होता है, इसे मिक्स करेंगे। और मैंने बाज़ार का पैकेट वाला हलीम मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी पूरा 1 पैकेट। ये देखें, बाज़ार का मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का अपनी पसंद से ले सकते हैं। इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। जैसे ही मिक्स हो जाएगा मसाला, तकरीबन 5-6 गिलास पानी के इसमें ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसे गलने के लिए आधा घंटा तकरीबन रख देंगे। तकरीबन 5 या 6 गिलास पानी के आप इसमें डाल दीजिएगा। आप अगर प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे तो फिर अपने अंदाजे से पानी डालिएगा, गोश्त को चेक करते रहिएगा कि गला है कि नहीं गला है। ये प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया मैंने। तकरीबन आधा घंटा इसको रखना है। और ये दालें हैं, मैं अलग से एक बर्तन में इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी जब आधे घंटे तक, तब तक ये भी मतलब गल जाएं जितनी गल सकती हैं। इसे भी 6-7 गिलास पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है। ढक्कन लगा दूंगी। अगर आपका छोटा बर्तन है तो ढक्कन नहीं लगाइएगा, लगाएंगे तो आधा लगाइएगा। ये मेरा बड़ा बर्तन है तो इसमें दाल उबल के गिरने का खदशा नहीं है। ये दाल के ऊपर कुछ झाग सी आ गई है, इसे हटा देंगे। ये इस तरह से हटा देना है ऊपर ऊपर से चम्मच से। मज़ीद कुछ देर रखेंगे दाल को। अब प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं गोश्त गल गया है कि नहीं। आधा घंटा हो चुका है, अभी माशाल्लाह से गल चुका है गोश्त भी। देखेंगे, हम निकाल के चेक करेंगे।
देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है। अब इस तरह सारी बोटियां निकाल देनी है। इस तरह निकाल देंगे सब। और गोश्त के जो कौरमा बचेगा बाकी, इसमें सारी दालें प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के जो गली नहीं होंगी, बाकी बच गई होंगी, वो इसमें गल जाएंगी अच्छी तरह से। सारी दालें इसमें डाल देनी है। देखिए कच्ची है कुछ दाल। तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे भी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि अच्छी तरह से दालें पूरी गल जाएं। जब तक दालें गलती हैं, जो गोश्त हमने निकाला है ठंडा हो चुका है, इसे हम रेशा रेशा कर देंगे इस तरह से। सारी बोटियों को इसी तरह से रेशा रेशा करके अलग कर देना है। देखिए माशाल्लाह सब इस तरह से मैंने कर दिए। 10 मिनट हो चुके हैं। अभी प्रेशर कुकर को चेक करते हैं दालें गल गई नहीं गल गई। हाँ देखिए माशाल्लाह से उबाल आ रहा है दालों में। अभी इसे थोड़ा सा गोटा लगाएंगे चम्मच के साथ अच्छी तरह से। जो गोश्त हमने रेशा किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर अच्छी तरह से गोटा लगाएंगे कुछ देर चम्मच के साथ। और मेरे पास एक मशीन है, उससे मैं गोटा लगाऊंगी अच्छी तरह से ताकि दालें और गोश्त सब मिक्स हो जाएं एक साथ। अभी ये मशीन है मेरे पास, इससे मैं गोटा लगाऊंगी ताकि गोश्त और ये दालें सब मिक्स हो जाएं एक साथ, यकजान हो जाएं। तकरीबन 5-7 मिनट इस तरह से इसको लगाते रहना है मुसलसल। देख सकते हैं आप सारे मिक्स हो चुकी हैं। अब गोश्त भी नज़र नहीं आ रहा, सब अलग से एक साथ यकजान हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से सब गल चुकी दालें और गोश्त। कुछ देर इसी तरह से हम उसे गाढ़ा करने के लिए घोटते रहेंगे। जितना पतला या जितना गाढ़ा आपको करना हो आपके हिसाब टेस्ट के हिसाब से है। मुझे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो फिर ये मैंने एक पैन में आधी प्याली के करीब तकरीबन घी या तेल जो भी आप लें डाल दें। और एक छोटी सी प्याज है, इसमें मैं ब्राउन कर दूंगी और ऊपर से तड़का लगा देंगे हलीम में। इसे अच्छी तरह से ब्राउन करना है और हलीम में भी गोटा लगाते रहना है, अपने हिसाब से चलाते रहना है। वैसे दालें तो मशीन से गली चुकी है। हलीम को मज़ीद गाढ़ा करने के लिए इस तरह से चम्मच चलाते जाएंगे। और प्याज भी माशाल्लाह हो चुका है ब्राउन। ये ऊपर से ऐड कर देंगे, तड़का लगा देंगे हलीम में। और कुछ हलीम की गार्निश की चीज़ें तैयार की हैं हमने। इसमें चाट मसाला, धनिया, नींबू, भुनी प्याज, अदरक कटी हुई और हरी मिर्चें। ये हलीम की गार्निश के लिए हैं सामान।
माशाल्लाह अच्छी से गाढ़ी हो चुकी है हलीम से। अब हम डिश आउट करेंगे, निकाल लेंगे। आपको मज़ीद गाढ़ी रखनी है तो आप अपने हिसाब से रख दीजिएगा। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है हलीम। गार्निश करेंगे, हरी मिर्चें, कुछ अदरक के टुकड़े, धनिया, भुनी प्याज और चाट मसाला छिड़क देंगे, लेमन रख देंगे ऊपर। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपनी फैमिली के लोगों के साथ, उनको बताएं, वो भी देखें, आप भी देखें, सब्सक्राइब करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।